सब्सक्राइब कीजिए भटनेर पोस्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं भटनेर पोस्ट के साथ और मैं हूं गोपाल झा। पुलिस महकमा ऐसा है जिस पर हर वक्त सवाल उठते रहते हैं, लेकिन पुलिस किस तरह काम करती है, पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर भी हम बहुत सारे सवाल उठाते रहे हैं। आमतौर पर पुलिस का ये कहना, पुलिस पर यह आरोप है कि जब वो किसी तफ्तीश करती है किसी मामले को लेकर तो उसमें सिर्फ धाराओं पर ही केंद्रित रखा जाता है ध्यान, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो साक्ष्य और परिस्थितियों का बखूबी ध्यान रखते हैं कि किस कारण से अपराध, और यही एक नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है यही है। और आज जो हमारे मेहमान हैं रूबरू में वो है अतल सिंह पुनिया, जो राजस्थान पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जांच करने में माहिर माने जाते हैं और जो मैंने बताया अभी कि जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसका बखूबी अनुसरण करते हैं। अभी नौहर डीएसपी के तौर पर यहाँ सर उनका ट्रांसफर हुआ है, वो दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाने से पहले हमने कहा कि क्यों ना कुछ बातें हो जाए पुलिस को लेकर। तो सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, काफ़ी अरसे बाद हम इस कार्यक्रम में मिले हैं आपसे। दिल्ली जाने का मन कैसे बना लिया आपने? मेरा 1 वर्ष के बाद रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। अच्छा, अभी 1 साल है सर? 30 जून 2021 को जी। मेरे बेटा बेटी दोनों दिल्ली ही कार्यरत हैं। मेरी बेटी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च प्रोग्राम में है और बेटा मेरा द्वारका सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। ठीक है, ठीक है। तो चूँकि वो है और बाद में मेरी शादी ब्याह की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना है। मुझे भी मेरी सेवानिवृत्ति के बाद की गई जिनकी जो योजनाएं हैं उनको भी उनका खाता तैयार करना है, उनका आधारभूत संरचना करनी है। इस कारण से दिल्ली में जाना मैंने उचित समझा। इसके लिए मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, जो करीब 8 महीने के बाद मुझे सूचना की 11वीं बटालियन राजस्थान सशस्त्र दल दिल्ली में हुआ। आप हनुमानगढ़ में डीएसपी पद पर रहे और नौहर में भी रहे, दोनों कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा था कार्यकाल आपका? देखिए, जिला मुख्यालय के ऊपर जो आप पुलिस विभाग में हैं तो उस पर कई आपको अपने जो जुरिडिक्शन है उसके हटके भी कई काम आपको आपकी जिम्मेवारियां आपके ऊपर आती हैं। जिला मुख्यालय पर जितने भी आंदोलन होते हैं या किसी तरह की भी कानून व्यवस्था की कोई बात होती है या किसी तरह की छोटी मोटी आपराधिक घटना होती है उसके प्रति बड़ा सावचेत रहना पड़ता है, क्योंकि जिला मुख्यालय पर कोई भी बात होती है उसका आम जनता भी बड़ी उसको संवेदनशीलता के साथ लेती है और प्रशासनिक अमला है वो भी इसको बड़ी संवेदनशीलता के साथ लेता है कि जिला मुख्यालय पर इस तरह की घटना कैसे हो। जिस तरह से आप लोग कई बार छाप देते हैं ना कि पुलिस अधीक्षक या जिला कलेक्टर की कोठी के पास इतनी बड़ी घटना, पुलिस बेखबर तो इस तरह की जो बातों को ध्यान में रखिए अभी ज़्यादा सावचेती रखनी पड़ती है। उसको बढ़ाने का सरकार और महकमा प्रयास कर रहा है। इसके मैं आपको 2 बड़ी इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा। एक तो जो पुलिस का रोजनामा होता है ना उसको कहा जाता है दिस इज द मिरर ऑफ द पुलिस स्टेशन। इसमें हर तरह की बात है घटना उसमें दर्ज की जाती है। वो उसको 2-3 साल हो गए उसको ऑनलाइन कर दिया। ठीक है। जबकि पुलिस की कोई आरोप ये लगते थे इस रोजनामा से मैंने पीछे के समय में अपने मामले की सूचनाएं दर्ज की जाती थी। वो अब क्या है कि उसको ऑनलाइन कर दिया था तो वो बात सीधे खत्म हो गई। दूसरी बात क्या है कि जो तफ्तीशी डायरी होती है उसको भी अब ऑनलाइन कर दिया गया है। इस वर्ष से 1 तारीख से ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है। तो उसमें ये नहीं है कि मैंने कल तो तफ्तीश में ये बात दर्ज कर दी, आज मेरा मुंह हो गया कोई बात और किन्हीं कारणों से मैं उसमें तब्दीली करना चाहता हूँ तो वो नहीं कर सकता कि उनको फाड़ के फिर वो ऑनलाइन हो। ये ठीक है। तो आने वाले समय में पारदर्शिता का जो है ना वो प्रभाव बढ़ेगा
और पारदर्शिता जहाँ रहेगी तो वहाँ पर बदमाशी की गुंजाइश कम होगी। रही बात इतना बड़ा विभाग है, उसमें हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात दावे से कहता हूँ, मैं आपको गिनती करवा सकता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। पुलिस में अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो अच्छा किसी के साथ कर दिया वो तो प्रचार करेगा नहीं। बुरा कोई किसी के साथ कोई वाका आदमी कर बैठता है किसी कारण से, तो उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है। फिर समाज में अपने क्या है, मैं वो बात तो नहीं कहूँगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश ने कही थी बात की जनता के बारे में, वो तो मैं उसको इंडोर्स तो नहीं करता, लेकिन पुलिस के बारे में क्या है, कहावत है, उसके बारे में जो बातें सुनी सुनाई जो अफवाहें फैला जाते हैं वो क्या मूर्ख चौगनी और चतुर चौगनी करता है। चतुर तो वो होता है जो समाज में कुछ इधर उधर कहीं घूमता फिरता सक्रिय है, वो कहता है नहीं तो लोग उसके मुंह की तरफ देखते हैं, मैं जानता हूँ, मैं थाने जाता हूँ, मैं आपसे के पास में मेरी उठ बैठ है, मेरी पत्रकारों में उठ बैठ, मैं जानता हूँ, कहता है वो इस बहाने करके अपने मनमाफी की सूचनाएं चेप देता है। आप देखिए पुलिस विभाग के अधिकारियों की कोई मान लो शिकायत करता है और हमारे अफसर सुनते हैं, विरोधी पक्ष शिकायत करता है, वो कहता है साहब उसने उससे इतने रुपए ले लिए, अफसर सुनते हैं, कमाल की बात, रुपए तो दिए इसके विरोधी ने और गिनती इससे करवाई। ठीक। कई उनकी फैक्टर्स की वो हैं जिनके कारण से पुलिस जिस तरह से आम जनता जैसी अपेक्षा करती है उन पर 100% खरीद नहीं उतर पाती, उनकी अपेक्षाओं के ऊपर वैसा काम नहीं कर पाती। उसके कई कारण मेरी नज़र में पहला दो ही कारण है, तो संसाधन मानव संसाधनों की कमी और एक वैसे संसाधनों की। ये आ जाता है कि इतनी भर्तियों में, अरे भाई एक साल में रिटायर कितने हो गए, और ये नहीं करता कि एक थाने का एक हेड कांस्टेबल से लेकर एक डिप्टी एसपी कितनी तफ्तीश करता है। सीबीआई का मानदंड है एक आईओ एक साल में 2 ही तफ्तीश करता है। ठीक है। और हमारे यहाँ ये थाने में कि 30 तफ्तीश से एक महीने में एक अनुसंधानदारी तो करनी पड़ती है। व्यवस्थाओं में कमी तो बहुत है, पुलिस को प्रेशर है, इसमें दो राय नहीं है कि पुलिस को सब काम करना और होगा। मेरे को तो हमारे जो पुलिस का नेतृत्व है उसको सरकार से अपनी दृढ़ता से बात करनी चाहिए कि हमसे ये अपेक्षा की जाती है तो ये आदमी और ये संसाधन उपलब्ध कराए। किसी जमाने में पुलिस में जीपें नहीं होती थी, फिर जीपें धीरे धीरे आई, वाहन आए, आज भी पर्याप्त नहीं है। आज की परिस्थितियों में अभी है कि जनता के अपराधियों के पास बड़े आधुनिक बड़ी सक्षम बड़ी तेज तरार गाड़ियां हैं और अपराधी तो वो जान खड़े पर लेके चलते हैं, मर जाए तो भी उनके कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। गाड़ियां जैसे आप हनुमानगढ़ जंक्शन का काम का ले लो, मेरे हिसाब से यहाँ पर थाने के अंदर 4-5 गाड़ियां होनी चाहिए। एक तो थाने के अंदर है, जो कोई अचानक कोई बात होगी, कोई घटना होगी, उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए दूसरी क्या कि नाकाबंदी पॉइंटों पर या दूसरे अपने पर्टिकुलर एरिया में गश्त पर रहे, कोई बात। चलिए मैं जानना चाहूँगा कि आपके ऊपर जब बात कुछ आपकी पर्सनल बातें कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कई तरह की बात कि आप बहुत बेबाक हैं, जिसको आमतौर पर देसी भाषा में तो मुंहफट, जो कहना है सामने कह दिया, तो क्या इससे आपको परेशानी नहीं होती है? नहीं, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं होती। ये कुछ उन लोगों की ये एक मनोविज्ञान है, जो आदमी कोई बदमाशी करता है, अपनी बदमाशी के अपनी कमी को छुपाना चाहता है, वो उसे सही बात को इसे कह के वो तो मुंह फट है, ऐसे पल्ला झाड़ना आसान है। मुंह फट होकर मैं किसी को गाली थोड़ी दे सकता हूँ। मैंने कोई बात की, उस बात का आप विचार करिए उस बात पर, बात तो ये सही है या गलत है। ठीक है, गलत है तो उसको मेरे खिलाफ एक्शन लीजिए या मुझे उल्टा करिए, और सही है तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। वो आप लेना नहीं चाहते तो उसके लिए मुंह फट है, ये कह बल्ला झाड़ लो। तो आपको परेशानी नहीं होती? किस बात की परेशानी? मुझे तो 35 साल में कोई परेशानी नहीं। क्योंकि खरी अधिकारियों को भी सुना देते हैं, अपने उच्च अधिकारियों को भी। नहीं, ऐसे नहीं, ये ऐसे। देखो डेमोक्रेसी की व्यवस्था है, उसमें मेरे भी माँ बाप है, मेरे भी परिवार है या प्यारे नाते रिश्तेदार है, उनका वोटर लिस्ट में भी नाम होगा।
तो ये अधिकार से बढ़ के कोई अधिकारी मेरे साथ करता तो वो फिर मेरे किस काम आएंगे। ठीक है, ठीक है। पुलिस पर पॉलिटिकल प्रेशर की बात जो है ना बहुत ज़्यादा अभी देखा हमने कि राजगढ़ का जो मामला हुआ उसमें विपक्ष ने कहा कि साहब पॉलिटिकल प्रेशर, हालांकि बड़ी हैरत की बात है और हास्यास्पद बात कहता हूँ मैं कि जो आज विपक्ष में वो कल सत्ता में था और कल फिर आ सकता है, ये राजनीतिक बातें हैं। लेकिन ये सच है कि क्या पुलिस पर, क्योंकि विधायक सिस्टम जब तक है तब तक हम ये पॉलिटिकल प्रेशर की बात से हम इनकार नहीं कर सकते। कितना पॉलिटिकल प्रेशर है पुलिस पर? मैं तो 35 साल में यहाँ रहा हूँ, मेरे से कोई भी राजनेता नाराज नहीं हुआ है और कभी भी मैं तो पॉलिटिकल प्रेशर की बात को सिरे से नकारता हूँ। ये हमारे अधिकारियों में मजबूती होनी चाहिए कि कोई गलत काम आए तो पत्रावली उनके पास आती है, उसका कानून के हिसाब से उसका डिस्पोजल क्या कर लेगा। अगर उसको हटाने का सरकार और महकमा प्रयास कर रहा है, इसके मैं आपको दो बड़ी इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा। एक तो जो पुलिस का रोज नाम सा होता है उसको कहा जाता है दिस इज द मिरर ऑफ द पुलिस स्टेशन, इसमें हर तरह की बात है घटना उसमें दर्ज की जाती है। वो उसको 2-3 साल हो गए उसको ऑनलाइन कर दिया। ठीक है। जबकि पुलिस की कोई आरोप ये लगते थे इस रोजनाम से मैंने पीछे के समय में अपनी मनमाफी के सूचनाएं दर्ज की जाती थी। वो अब क्या है कि उसको ऑनलाइन कर दिया था तो वो बात इसलिए से खत्म हो गई। दूसरी बात क्या है कि जो तफ्तीशी डायरी होती है उसको भी अब ऑनलाइन कर दिया गया है। इस वर्ष 1 तारीख से ऑनलाइन कर दिया। ठीक है। तो उसमें ये नहीं है कि मैंने कल तो तफ्तीश में ये बात दर्ज कर दी, आज मेरा मूड हो गया कोई बात और हो गई किन्हीं कारणों से मैं उसमें तब्दीली करना चाहता हूँ तो वो नहीं कर सकता कि उनको फाड़ के फिर वो ऑनलाइन हो। ये ठीक है। तो आने वाले समय में पारदर्शिता का जो है ना वो प्रभाव बढ़ेगा और पारदर्शिता जहाँ रहेगी तो वहाँ पर बदमाशी की गुंजाइश कम होगी। रही बात इतना बड़ा विभाग है उसमें हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात दावे से कहता हूँ, मैं आपको गिनती करवा सकता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। पुलिस में अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो अच्छा किसी के साथ कर दिया वो तो प्रचार करेगा नहीं। बुरा कोई किसी के साथ कोई वाका आदमी कर बैठता है किसी कारण से तो उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है। फिर समाज में अपने क्या है, मैं वो बात तो नहीं कहूँगा हमारे सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश ने कही थी बात की जनता के बारे में, वो तो मैं उसको इंडोर्स तो नहीं करता। लेकिन पुलिस के बारे में क्या है, कहावत है, उसके बारे में जो बातें सुनी सुनाई जो अफवाहें फैलाई जाती हैं वो क्या मूर्ख चौगुनी और चतुर चौगुनी करता है। चतुर तो वो होता है जो समाज में कुछ इधर उधर कहीं घूमता फिरता है, सक्रिय है, वो कहता है नहीं तो लोग उसके मुंह की तरफ देखते हैं मैं जानता हूँ, मैं थाने जाता हूँ, मैं आप सब के पास भी मेरी उठ बैठ है, मेरी पत्रकारों में उठ बैठ, मैं जानता हूँ, कहता है वो इस बहाने करके अपने मनमाफी की सूचनाएं चेप देता है। आप देखिए पुलिस विभाग के अधिकारियों की कोई मान लो शिकायत करता है और हमारे अफसर सुनते हैं, विरोध विपक्ष शिकायत करता है, वो कहता है साहब उसने उससे इतने रुपए ले लिए, अफसर सुनते हैं, कमाल की बात, रुपए तो दिए इसके विरोधी ने और गिनती इससे करवाई। ठीक। कई उनकी फैक्टर्स की वो हैं जिनके कारण से पुलिस जिस तरह से आम जनता जैसी अपेक्षा करती है उन पर 100% खरीद नहीं उतर पाती, उनकी अपेक्षाओं के ऊपर वैसा काम नहीं कर पाती। उसके कई कारण मेरी नज़र में पहला 2 ही कारण है, तो संसाधन मानव संसाधनों की कमी और एक वैसे संसाधनों की। ये आ जाता है कि इतनी भर्ती हो, अरे भाई 1 साल में रिटायर कितने हो गए, और ये नहीं करता कि एक थाने का एक हेड कांस्टेबल से लेकर एक डिप्टी एसपी कितनी तफ्तीश करता है। सीबीआई का मामले में एक आईओ 1 साल में 2 ही तफ्तीश करता है। ठीक है। और हमारे यहाँ ये थाने में 30 तफ्तीश से एक महीने में एक अनुसंधान जारी तो करनी पड़ती है। व्यवस्थाओं में कमी तो बहुत है, पुलिस को प्रेशर है, इसमें दो राय नहीं है कि पुलिस को सब काम करना और मेरे को तो हमारे जो पुलिस का नेतृत्व है उसको सरकार से
अपनी दृढ़ता से बात करनी चाहिए कि हमसे ये अपेक्षा की जाती है, तो ये आदमी और ये संसाधन उपलब्ध कराएं। किसी ज़माने में पुलिस में जीपें नहीं होती थी, फिर जीपें धीरे धीरे आई, वाहन आए। आज भी पर्याप्त नहीं है। नहीं, आज की परिस्थितियों में अभी है कि जनता के अपराधियों के पास बड़े आधुनिक और बड़ी सक्षम और बड़ी तेज तर्रार गाड़ियां हैं, और अपराधी तो वो जान हथेली पर लेके चलते हैं, मर जाए तो भी उनके कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। गाड़ियां जैसे आप मानगढ़ जंक्शन का काम का ले लो, मेरे हिसाब से यहाँ पर थाने के अंदर 4-5 गाड़ियां होनी चाहिए। एक तो थाने के अंदर है, जो कोई अचानक कोई बात होगी, कोई घटना होगी, उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए। दूसरी क्या कि नाकाबंदी पॉइंटों पर या दूसरे अपने पर्टिकुलर एरिया में गश्त पर रहे, कोई भी बात हो। चलिए, मैं जानना चाहूँगा कि आपके ऊपर जब बात, कुछ आपकी पर्सनल बातें कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कई तरह की बात, कि आप बहुत बेबाक हैं, जिसको आमतौर पर देसी भाषा में मुंहफट जो कहना है सामने कह दिया आपने, तो क्या इससे आपको परेशानी नहीं होती है? नहीं, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं होती। ये कुछ उन लोगों की ये एक मनोविज्ञान है। जो आदमी कोई बदमाशी करता है, अपनी बदमाशी के अपनी कमी को छुपाना चाहता है, वो उसे सही बात को इसे कह के वो तो मुंह फट है, ऐसे पल्ला झाड़ना आसान है। मुंह फट होकर मैं किसी को गाली थोड़ी दे सकता हूँ। मैंने कोई बात की, उस बात का आप विचार करिए उस बात को। बात तो ये सही है या गलत है? ठीक है, गलत है तो उसको मेरे खिलाफ एक्शन लीजिए या मुझे उल्टा करिए, और सही है तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। वो आप लेना नहीं चाहते तो उसके लिए मुंह फट है, ये कह पल्ला झाड़ लो। तो आपको परेशानी नहीं होती? किस बात की परेशानी? मुझे तो 35 साल में कोई परेशानी नहीं। क्योंकि खरी अधिकारियों को भी सुना देते हैं, अपने उच्च अधिकारियों को भी। नहीं, ऐसे नहीं, ये ऐसे। देखो, डेमोक्रेसी की व्यवस्था है, उसमें मेरे भी माँ बाप है, मेरे भी परिवार है या प्यारे नाते रिश्तेदार हैं, उनका वोटर लिस्ट में भी नाम होगा। तो ये अधिकार से बढ़ के कोई अधिकारी मेरे साथ करता तो वो फिर मेरे किस काम आएंगे? ठीक है, ठीक है। पुलिस पर पॉलिटिकल प्रेशर की बात जो है ना बहुत ज़्यादा, अभी देखा हमने कि राजगढ़ का जो मामला हुआ, उसमें विपक्ष ने कहा कि साहब पॉलिटिकल प्रेशर, हालांकि बड़ी हैरत की बात है और हास्यास्पद बात कहता हूँ मैं कि जो आज विपक्ष में वो कल सत्ता में था और कल फिर आ सकता है, ये राजनीतिक बातें हैं। लेकिन ये सच है कि क्या पुलिस पर, क्योंकि विजाइड सिस्टम जब तक है तब तक हम ये पॉलिटिकल प्रेशर की बात से हम इनकार नहीं कर सकते। कितना पॉलिटिकल प्रेशर है पुलिस पर? मैं तो 35 साल में यहाँ रहा हूँ, मेरे से कोई भी राजनेता नाराज नहीं हुआ है, और कभी भी मैं तो पॉलिटिकल प्रेशर की बात को सिरे से नकारता हूँ। ये हमारे अधिकारियों में मजबूती होनी चाहिए कि कोई गलत काम आए तो पत्रावली उनके पास आती है, उसका कानून के हिसाब से उसका डिस्पोजल क्या कर लेगा अगर करता है, ठीक है, तो उसको तो उस पत्रावली का आखिरी निर्णय करने का अधिकार है नहीं। हाँ बिल्कुल, सब नहीं कर सकते। और वो गलत करता है तो उसका अगर हम उसको दंडित करें। बिल्कुल। चलिए, अब ये बता दीजिए कि दिल्ली कब तक रहने का मन है? दिल्ली जब मैंने स्थानांतरण के लिए प्रार्थना पत्र पुलिस मुख्यालय भेजा था, उस वक्त तो जो मैंने बताया कि बेटा बेटी वहीं रहते थे, उनके लिए मैंने तबादला चाहा था, क्योंकि अब ये कोरोना महामारी का वहाँ कहर भी ज़्यादा है, मेरे बेटा बेटी दोनों ही वहाँ नहीं हैं दिल्ली में, तो हो सकता हो कि कल कोई दिल्ली नहीं भी जा सकते हैं। नहीं, दिल्ली तो अभी तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, लेकिन अब आगे मैं नहीं कह सकता कि कितने दिन भागने का तो संजोग बैठेगा। एक बात है कि आपकी जो लीडरशिप है बहुत ही बेहतरीन है, आमतौर पर देखा गया है, चाहे वो यहाँ पे डीएसपी के तौर पे हमने जो देखा है 2 कार्यकाल आपका, तो रिटायरमेंट के बाद क्या प्लानिंग है? मेरा व्यक्ति से ये मानना है कि आदमी को जो लोक सेवा में रह चुका है उसको सेवानिवृत्ति के बाद समाज के हित के काम करने चाहिए।
अब कोई कह दे समाज के हित के लिए राजनीति है, तो राजनीति के सक्रिय राजनीति की ये उम्र नहीं है। और मैं तो ये मानूंगा कि मैं तो शिक्षा के क्षेत्र में या गांव में बालिकाओं की खास तौर से शिक्षा के लिए कोई उनको, या कमज़ोर वर्ग तबके की बच्चे हैं वो उनकी शिक्षा दीक्षा में कोई बाधा आती है, उसका कोई निराकरण हो, या किसान वर्ग के साथ कोई बेइंसाफ़ी हो, तो इस तरह का कोई संगठन हो तो उसकी आवाज़ काम किया जाए। राजनीति में मेरा कोई जाने का या सक्रिय राजनीति करने का कोई न तो इरादा था, न इरादा है, न करूँगा, न मेरी इस तरह की मान्यता है। ठीक है, 2 सवाल और रहेगा मेरा। जैसे एक तो देखता हूँ जब बात होती है तो बिल्कुल ठेठ अंदाज है आपका, जो होता है कि बिल्कुल एक ज़मीनी आदमी का जो होना चाहिए। आपको अपने कल्चर से बहुत प्रेम है, आप ठेठ हरियाणवी और राजस्थानी का पुट है आपका, लेकिन जब आप अंग्रेज़ी पर भी आप में बहुत ज़्यादा कमांड है। ये दोनों तालमेल कैसे संभव हुआ? नहीं, मैंने जहाँ साहब जीवन को बड़ी सहजता के साथ जिया, सहजता के साथ ही ये मैंने सारे कार्य किए हैं, आगे बढ़ा है। ना ही तो मेरी हिंदी भाषा पर कोई पकड़ है, ना ही मैं अब आंचलिक बोलियां हैं उनका मिश्रण हो के पता नहीं कौन सी भाषा बन जाती है, खिचड़ी भाषा, उसका भी ध्यान नहीं रहता। मैं मूल रूप से जिस इलाके का रहने वाला हूँ वहाँ पर क्या है, हरियाणवी संस्कृति का असर ज़्यादा है, क्योंकि हमारी रिश्तेदारियाँ हरियाणा के बॉर्डर पर होने के कारण वहीं आना जाना ज़्यादा है, तो प्रभाव होना ही था। फिर मैंने 1-2 साल हरियाणा में पढ़ाई भी करी है, थोड़े दिन मैंने वहाँ सेवा भी करी है। ठीक है। तो और फिर मुझे हरियाणा के लोगों से खास तौर से प्यार है, क्योंकि वो लोग सीधे स्पष्ट कहने वाले, दिल से बात करते हैं। चाहे उनको झूठ बोलनी है तो भी वो सीधी ही बोलते हैं। ठीक है। और जल्दी हाँ भी भर लेते हैं। ठीक है। तो ये है, तो आप में आदमी के अंदर साफ कोई तो होनी चाहिए, चाहे भले ही कोई अपने मन में होशियार बन के ठीक है कोई झूठ बोल के कोई कुछ पाने का वो प्रयास करे, लेकिन जो 2 टाइम खाना खाता है तो वो सब समझते, बोल नहीं पाता, वो एक अलग बात है। ठीक है। चलिए, मैं चाहूँगा कि जाते जाते, क्योंकि मैंने कई बार आपको सुना भी और एक 2 इंटरव्यू में मैंने आपसे गुजारिश की, तो आज मैं फिर चाहूँगा, क्योंकि लोकगीतों का अपना एक महत्व है और जब हम रागनी सुनते हैं तो वाकई अपने आप में एक अलग तरह का एहसास होता है, यानी मिट्टी का जो एहसास है वो हम रागनी में देखते हैं। और आप बहुत शौकीन हैं, गाते भी हैं, सुनते भी हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को जाते जाते कुछ रागनियों की जो पंक्तियां हैं वो ज़रूर सुनाएं। देखो, हरियाणा में वैसे तो बहुत लोग गायक हुए हैं एक से बढ़ के, लेकिन एक पंडित लक्ष्मीचंद जी हुए हैं जिनकी विद्वता और दूरदृष्टिता स्वतः सिद्ध है, और उन्होंने जो भी कोई रागनी गाई उसके अंदर सामाजिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक ठीक है संदेश होता था। जी जी, तो वही सुनाना उनके चाहिए। मैं 1-2 रागनियों की जी। चंद पंक्तियाँ आपको बताऊंगा। जी। जैसे कई लोग मुखौटा धारी होते हैं ना, उनके बारे में उन्होंने गाया, ये रे लेना एक न देना दो, दिलदार बने हांडे से, दिल में रह गुंडी पाप की, यार बने हांडे से। क्या बात है, क्या बात, मुखौटा। शानदार। फिर एक उन्होंने गाई, देखो कि दुनिया में क्या क्या दुख है, क्या क्या सुख है, ग्राम से वो पार्वती के लिए कहते हैं कि वो पग पग पर जाके रुक जाती थी शिव जी से, उनका दुख दूर करने के लिए कहती थी। तो शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं कि ऐसे पार नहीं पड़ेगी, देख तुम। तो उसका उसने अपने जीवन के रोज़मर्रा के जीवन में आदमी की सब किस किस की क्या क्या तकलीफ होती है उसकी भी एक रागनी है। जी। अरे सुख थोड़े दुख गणे जगत में, भोग्या कष्ट सर रानी, किस किस के दुख दूर करूं, या दुनिया दुखी फिर रानी। अरे
गम साड़ा बीत में आड़ा पछेत में नाड़ा दुखी करे अड़ियल घोड़ा पापर फोड़ा दुखी करे रानी रख दे भरक दे रितर न्यू दुखी करे रानी पैदल जाना दूर सिमाना ज्यादा खाना दुखी करे ताप में नाना गम में थाना दुखी करे रानी। तो ये उसने व्यवहारिकता की जो बातें ना उसने बताई हैं कि घर के पीछे के जो पानी का नाड़ा होता है तो वो पता नहीं बैग कटा वगैरह रख पर फोड़ा हो जाता है ना पैर पर, वो फूट जाता है फिर बच जाता है अड़ियल घोड़ा दुखी करे। तो ये उनकी मैं उनका बड़ा भारी वो प्रशंसक हूँ। बचपन में हम क्या कि गांव में छुट्टियों खेत में जाते थे तो हल जोतते थे, बियावान जंगल होता था उसमें अकेले उसमें जंगल में। तो क्या होता था फिर वो एक स्टेज के ऊपर किताब आती थी चौपड़ी रागनियों अच्छा पढ़ करके हम गाते हैं इस तरह से लगन लग गई। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे राजस्थान पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अतर सिंह पूनिया, जिन्होंने साफगोई से हर सवाल का जो पर्दा है उसको उठाने की कोशिश की है। हमें भरोसा है कि आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।